Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is Avogadro law. In Avogadro law, at constant pressure and temperature, it can be expressed as at constant pressure and temperature, Avogadro law can be expressed by the following expression. V is directly proportional to N. V is volume, N is number of gas particle. So our constant is V is equal to Kn. K is proportionality constant. Constant of Avogadro law. V is equal to volume of the gas. N is equal to the amount of gas in substance, and K proportionality constant of Avogadro law. The corresponding value increases when the amount of gaseous substance is increased. जब गैसियस सब्सटेंस की अमाउंट इंक्रीज होती है तब करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है. उसका जो वॉल्यूम होता है, जो गैस क्या करती है, ऑक्यूपाइड करती है, वो उसकी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू. सो अपन उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ the following formula. फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आपने इधर देखा, तो इसको हम किस रूप से लिख सकते हैं? एक V by N इज इक्वल टू K. तो अगर कोई चीज है, अगर वो कांस्टेंट है तो आप उसे कैसे लिखेंगे? V1N1 इज इक्वल टू V2N2 is equal to K. K because of Avogadro law. ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल में होते हैं, पर इज इक्वल टू K कांस्टेंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ Avogadro law. एंड Avogadro law कर्व इज किस किस के बीच में बनता है Avogadro law का कर्व? वॉल्यूम वर्सेस मोल. So here is mole
This is volume and they got straight line, which is volume is equal to constant into n. Constant means K and n means number of gas. We are doing the derivation. For derivation, we are taking the ideal gas expression, Avogadro law, can be derived from the ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी होती है? PV इज इक्वल टू nRT. P इज इक्वल टू प्रेशर exerted by the gas on the wall of its container. P क्या होता है? वो प्रेशर जो आप गैस किसी भी कंटेनर में भरते हो और उसे आप टेम्परेचर देते हो जिससे वो गैस क्या होती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है. वो क्या होता है? P. V क्या होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. मीन्स आपका ये जो कंटेनर है उसमें जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाइड की है वो किस में आती है? V में. वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? V से. N इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैसियस सब्सटेंस. मीन्स जो आपका कंटेनर है उसमें जो गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका अमाउंट किससे शो किया जाता है? N से. R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मीन्स जो गैस कांस्टेंट होता है वो किससे शो किया जाता है? R से. कंफ्यूज मत होना, अवोगाद्रो लॉ का कांस्टेंट क्या है और जो R है वो आइडियल गैस यूनिवर्सल गैस का कांस्टेंट है. T मीन्स इस जो गैस को टेम्परेचर दिया रहा है जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. वो टेम्परेचर किससे शो किया जाता है? T से. अब अपन क्या करेंगे? इस फॉर्म को क्या करेंगे? रीअरेंज करेंगे. सो V बाय N, क्योंकि अवोगाद्रो लॉ की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है? वॉल्यूम बाय अमाउंट ऑफ गैस. तो अपन ने किस फॉर्म में ला दिया इसको? V बाय N में. और अब कौन सी टर्म बच गई? RT बाय P. और RT बाय P किसका काम कर रही है? K का. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? Therefore V बाय N इज इक्वल टू K. सो ये हमारा क्या हो गया? डेरिवेशन. अब अपन क्या करेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल क्या होता है अवोगाद्रो लॉ का? जो आप ब्रीथ करते हो लंग्स की हेल्प से, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस में आता है? अवोगाद्रो लॉ में. The process of
respiration is a great example of Avogadro's law. डेरिवेशन हो गई, उसकी डेफिनेशन हो गई, उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया. अब अपन क्या करते हैं, उसका एक क्वेश्चन ऑफ एवोगाड्रो लॉ. तो सो वी टेक क्वेश्चन 1 mole of helium gas fills up an empty balloon to a volume of the balloon if an additional 2.5 mole of helium gas is added. So firstly take what the things are given. Given क्या क्या है? The initial amount of helium N1 क्या है? 1 मोल. आपको ये गिवन है. वॉल्यूम ऑफ बलून मीन्स V1 is equal to 1.5 लीटर. द इनिशियल आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दे रखा है? 2.5 मोल. तो आप इसको और इसको क्या करोगे? सम कर दोगे तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा. द इनिशियल अमाउंट ऑफ द बलून is equal to 1 mole प्लस 2.5 मोल. तो टोटल अपने पास कितना हो गया? 3.5 मोल. और ये आपके अपने पास किसकी वैल्यू है? N2 की. अवोगाड्रो लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V1 N1 is equal to V2 N2. आपको V2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्रॉस V1 N2 N1 is equal to V2. So V2 is equal to 1.5 into 3.5. V1 की वैल्यू क्या है? 1.5 एंड N2 की वैल्यू क्या है? 3.5 डिवाइडेड बाय N1. N1 की वैल्यू आपके पास क्या है? 1. सो आपका आंसर क्या आएगा? 5.25. यूनिट क्या आएगी? वॉल्यूम निकालना है इसलिए लीटर में. सो थैंक यू एंड डू यू लाइक माई कंटेंट? देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट.